Good morning, students of Saraswati Vidya Mandir, class 11, subject economics, chapter 1, introduction. Before this video, we talk about economics, economy, and central problem. What is central problem? Now, in this video, we are going to describe the various forms of central problem, and that is first, central problem has three forms: what to produce, how to produce, and for whom to be produced. The very first central problem form, the central problem which is arise in front of us in the form of what to produce, क्या उत्पादन करें. देखिए, ये केंद्रीय समस्या का सबसे पहला क्वेश्चन होता है, बिकॉज रिसोर्सेज आर स्केयर and their alternative uses also available. So, whenever we going to engage or use any scarce resources, then we have to be decide that in which type of use we have to engage that scarce resources, and that is the question is what to produce. कैसे क्या उत्पादन करें. सबसे पहले उन सीमित संसाधनों को हमें किस में लगाना चाहिए, क्या उत्पादन करना चाहिए. तो इसका आंसर जो है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, तो दैट थिंग शुड बी प्रोड्यूस वेरी फर्स्ट विच इज एट द टॉप ऑफ आवर प्रायोरिटी लिस्ट. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सभी इकोनॉमी का और फैमिली का या इंडिविजुअल का भी अपना एक प्रायोरिटी लिस्ट होता है, जिसमें उनके बहुत सारी आवश्यकताओं की सूची होती है, और उसमें जो आवश्यकता सबसे तीव्र होती है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, नेचुरली वो सबसे उस प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर होती है. तो उस वस्तु का उत्पादन करने में हम उस स्केयर रिसोर्सेज को लगा सकते हैं. तो व्हाट टू प्रोड्यूस, द थ्री थिंग्स शुड बी कंसीडर्ड व्हाइल वी गोइंग टू आंसर द क्वेश्चन व्हाट टू प्रोड्यूस. एंड द फर्स्ट थिंग इज that thing should be produced very first, which is at the top of our priority list. Second, that thing should be produced in which our resources remain most productive. एक तो ये हो गया कि किस चीज का उत्पादन करना है, तो उस चीज का उत्पादन करना है जो हमारी प्राथमिकता सूची में सबसे पहले है. दूसरा हो गया कि उस चीज का हम उत्पादन कर सकते हैं, that thing should be produced very first, which is in which our resources remain most productive. यानी हमारे जो सीमित संसाधन है, उस सीमित संसाधन को जिस चीज के उत्पादन में हम लगाने जा रहे हैं, उसमें उनकी उत्पादकता सबसे ज्यादा है. इससे ज्यादा उत्पादकता उनकी कहीं हो नहीं सकती, यानी कि इससे बेटर यूज उनका हो नहीं सकता है. तो वैसी चीज में हम उस सीमित संसाधन को लगाएंगे. सेकेंड चीज ये कंसीडर करेंगे कि that thing should be produced in which our resources remain most productive. The first thing, that thing should be produced in which our resources that thing should be produced which is top at our priority list. And second consideration element is that thing should be produced which is in which our resources remain most productive. And third, we produce that thing in which our resources get fully exhausted. Fully exhausted का मतलब है कि एकदम खत्म हो जाना, उसमें कुछ भी शेष नहीं रहना. यानी हम वैसी चीजों के उत्पादन में अपने स्केयर रिसोर्सेज को लगाएंगे जिसमें हमारे रिसोर्स पूरी तरह से यूटिलाइज हो जाए, उनका जो कहा जाता है पाई पाई सध जाए. तो दैट इज सेंस ऑफ फुल्ली एग्जॉस्टेड. तो व्हाट टू प्रोड्यूस ये एक सेंट्रल प्रॉब्लम है, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम या वेरी फर्स्ट फॉर्म ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम. इसमें हमको ये समस्या का समाधान करना होता है कि हम सबसे पहले किस चीज का उत्पादन करें, कहाँ अपने इसके रिसोर्सेज को लगाएं. और इसका आंसर जो है वो तीन चीजों को कंसिडरेशन करने पर हमको मिलता है. और इसका आंसर हम ये कहते हैं कि वेदर द थ्री थिंग्स were going to be fulfilled, that particular item should be produced with engagement of scarce resources. And वो तीन चीजें ये हैं कि that what to produce, that thing should be produced first
which is at the top of our priority list. Second, in which our resources remain most productive. And third, in which our resources get fully exhausted. तो ये तीनों चीजें जहां हमको जिस वस्तु के उत्पादन में दिखेंगी, जिस काम को करने में दिखेंगी, वहां हम अपने इसके रिसोर्सेज को इंगेज करेंगे, यूटिलाइज करेंगे. सेकंड क्वेश्चन जो है सेंट्रल प्रॉब्लम का जो रूप हमारे सामने आता है कि हाउ टू प्रोड्यूस. क्या उत्पादन करना है ये तो डिसाइड हो गया, लेकिन अब कैसे उत्पादन करना है. तो कैसे उत्पादन करना है इसका एक ही आंसर ये है कि उत्पादन को आप दो ही विधि से कर सकते हैं. या तो आप श्रम गहन तकनीक के द्वारा कर सकते हैं, लेबर इंटेंसिव मेथड के द्वारा कर सकते हैं, जिसमें ज्यादा लेबर होगा. श्रम गहन तकनीक, लेबर इंटेंसिव मेथड रेफर्स दैट मेथड इन विच वी engage more labor resources and least capital resources. And capital intensive technology or method word refers that method in which more of capital resources were engaged and least of labor resources were engaged. So that two methods were available to produce anything. And now which method is appropriate for a producer? It always depends upon the ability of factors or resources to that producer. यानी हर एक इकोनॉमी है, अमेरिकन इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी है, वस्तुओं का उत्पादन करना है, तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था या भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वारा उत्पादन के लिए कौन सी विधि उपयुक्त होगी, कौन सी विधि सुटेबल होगी, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उन उत्पादक के पास, चाहे वो इकोनॉमी के पास हम कहें या उत्पादक के पास कहें, कि कौन से फैक्टर किस मात्रा में अवेलेबल है. इफ ए प्रोड्यूसर हैज अबेंडेंट क्वांटिटी ऑफ लेबर, अगर किसी प्रोड्यूसर के पास अबेंडेंट क्वांटिटी ऑफ लेबर है, बहुत बड़ी मात्रा में लेबर है, जैसे इंडियन इकोनॉमी हैज अबेंडेंट क्वांटिटी ऑफ लेबर बिकॉज इंडियन इकोनॉमी इज पॉपुलेटेड इकोनॉमी, तो ही मस्ट चूज लेबर इंटेंसिव मेथड. तब उसे अनिवार्य रूप से लेबर इंटेंसिव मेथड चूज करना पड़ेगा. और इफ ही हैज अबेंडेंट क्वांटिटी ऑफ कैपिटल, और यदि उस इकोनॉमी या प्रोड्यूसर के पास भारी मात्रा में कैपिटल है, पूंजी है, मशीनरी है, कैपिटल है, तो वो देन ही मस्ट चूज कैपिटल इंटेंसिव मेथड फॉर प्रोडक्शन. तो हाउ टू प्रोड्यूस? प्रोडक्शन में बी पॉसिबल थ्रू टू मेथड्स, either labor intensive method or capital intensive method. Now which method is suitable or appropriate for a producer? It always depends upon the availability of resources to that producer. If that producer has abundant quantity of labor, he must choose labor intensive method, or if he has abundant quantity of capital, he must choose capital intensive methods for production. It can be cleared by given graph also. इसको हम एक ग्राफ से भी क्लियर कर सकते हैं. आप यहाँ देख रहे हैं ग्राफ, OY एक्सिस पे हमने कैपिटल फैक्टर को लिया है, OX एक्सिस पे हमने लेबर फैक्टर को लिया है. ये जो आप कर्व देख रहे हैं, वक्र देख रहे हैं, रेखा देख रहे हैं, इसको हम लोग आइसोक्वांट कर्व कहते हैं. आइसोक्वांट कर्व, आइसो मतलब होता है सम, क्वांट मतलब होता है मात्रा, और कर्व का मतलब होता है वक्र. तो सबसे पहले तो ये जानना है कि कोई भी वक्र या जो रेखा होती है वो वास्तविक में बिंदुओं का पथ होती है. तो आइसोक्वांट कर्व भी क्या है? तो आइसो सम मात्रा वक्र क्या है? सम मात्रा वक्र बिंदुओं का वह रेखा है, बिंदुओं का वह पथ है जिसके प्रत्येक बिंदु द्वारा किसी वस्तु विशेष की समान उत्पादन मात्राओं का प्रदर्शन होता है. इक्वल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन of a same item were showed by every point of isoquant. Actually, isoquant, it is a path of points. It is a path of points at which every point shows the equal amount of production of a same item. ठीक है, तो आइसोक्वांट क्या है? यह बिंदुओं का एक पथ है जिसके प्रत्येक बिंदु द्वारा
किसी वस्तु विशेष की समान उत्पादन मात्रा का प्रदर्शन होता है। जैसे अगर हम इसको कहते कि इस पर जो ए बिंदु है, अगर ये 100 क्विंटल व्हीट 100 क्विंटल गेहूं को दर्शा रहा है, तो बी भी 100 क्विंटल गेहूं को दर्शा रहा है, सी भी 100 क्विंटल गेहूं को दर्शा रहा है और डी भी 100 क्विंटल गेहूं को दर्शा रहा है, दिखा रहा है। अब है कि अगर कोई प्रोड्यूसर इसी 100 क्विंटल व्हीट के प्रोडक्शन के लिए ए कॉम्बिनेशन चुनता है, यानी वो कौन सा मेथड चुनता है, वो 20 कैपिटल इंगेज करता है और 5 लेबर इंगेज करता है। यानी ए जो है, ए क्या हो गया, ए हो गया कैपिटल इंटेंसिव मेथड। तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई प्रोड्यूसर 100 क्विंटल व्हीट के प्रोडक्शन के लिए ए पॉइंट को चूज करता है, यानी वो कैपिटल इंटेंसिव मेथड को चूज करता है, क्योंकि ए पॉइंट पर वो अधिक मात्रा में 20 यूनिट्स कैपिटल का लगा रहा है और केवल 5 यूनिट लेबर का लगा रहा है। अगर यही 100 क्विंटल व्हीट के प्रोडक्शन के लिए वो डी पॉइंट को चूज करता है, डी पॉइंट भी 100 क्विंटल व्हीट दिखा रहा है, और अगर वो 100 क्विंटल व्हीट का प्रोडक्शन डी पॉइंट पे करता है, तो ये कौन सा मेथड दिखाएगा, ये दिखाएगा लेबर इंटेंसिव टेक्निक, क्योंकि डी पॉइंट पर उसे उसी वस्तु की उतनी ही मात्रा के लिए 20 यूनिट लेबर लगाना पड़ेगा और केवल 5 यूनिट कैपिटल लगाना पड़ेगा, यानी ये हो जाएगा लेबर इंटेंसिव मेथड। लेबर इंटेंसिव मेथड। तो हाउ टू प्रोड्यूस, प्रोडक्शन में भी पॉसिबल थ्रू 2 मेथड्स, either labor intensive method or capital intensive method, and which method is appropriate for that producer, it always depends upon the availability of factors of production to that producer, and if that producer has abundant quantity of labor, he must choose labor intensive technique, and if a producer has abundant quantity of capital, he must choose capital intensive techniques. It can be also clear by given graph. So I hope that you all understand the 2 central problem questions forms, what to produce and how to produce. Must be write down it in your homework or fair notebook, and also remember it, practice of graph, इसको भी आप कर लीजिएगा. In next video we describe or discuss over the 3rd central problem, for whom to be produced and production possibility curve. Till then, bye, take care, stay home, safe home.